क्लोज पैकिंग। ओके, लास्ट टाइम हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन किस टाइप से पैकिंग होती है वो हमने किया था। वहाँ पर हमने 1 डायमेंशन में सिंपल एक पार्टिकल्स को मिलाया तो एक रो बनी। इन द सेकंड डायमेंशन और 2 डायमेंशन व्हाट हैपन, रोज एक के नीचे एक आई तो क्या बना आपका लेयर। एंड देन लेयर के ऊपर लेयर लगाई तो 3 डिग्री और आपकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनी। ठीक, अब इसके बाद देखो आपके पास 2 डायमेंशन में 2 पॉसिबिलिटीज थी, या तो सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर इन द 2 डायमेंशन इट वाज 4, क्योंकि 4 पार्टिकल टच कर रहे थे और उनके सेंटर को मिलाने से स्क्वायर बन रहा था। एंड इन द 2 डायमेंशन आल्सो with the hexagonal close packing the coordination number was 6. Okay, but in the 3 dimension simple square close packing the coordination number was 6, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि एक लेयर ऊपर बनेगी एक लेयर नीचे बनेगी। तो जो एक पार्टिकल है जो 4 पार्टिकल से टच हो रहा था वो ऊपर भी एक पार्टिकल से टच हो रहा था और नीचे भी एक पार्टिकल से, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। और इसके बाद FCC, HCP, CCP सब एक ही हैं, ये इन सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था और BCC में 8 रहेगा। सिर्फ BCC वाला मुश्किल भी नहीं है, आप जानते हो BCC में 8 कॉर्नर्स जो हैं वो सेंटर वाले पार्टिकल को टच करते हैं यूनिट सेल में भी। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा हमें एक ना मतलब किसको हम प्योर न्यूमेरिकल तो नहीं कहेंगे बट फिर भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और उसके लिए आपको पता होना चाहिए 3 डायमेंशन की अरेंजमेंट। ये 3 डायमेंशन देखो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा असल में वो 3 डायमेंशन से ही आएगा, क्योंकि इन रियलिटी द सॉलिड्स एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल स्टेट। अब देखो 3 डायमेंशन में हमने क्या किया था, जो क्लोज पैकिंग किस में होगी, जो पार्टिकल्स को आप रखते हो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में, क्योंकि अगर आप सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग करोगे उसमें क्लोज पैकिंग की जो एफिशिएंसी है कम होगी, मींस जो एरिया है वो कम से कम स्पेस कवर होगा, काफी ज्यादा वॉल्यूम जो है वो अनकवर्ड रहेगा। तो आपको जो यूजुअली क्वेश्चन आएगा वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या FCC से आएगा और मे बी और BCC। ठीक, तो जरा ध्यान दो, देखो हमने क्या किया था, आपके जो लेयर्स थी उसके हेक्सागोनल में प्लेस किया था। ठीक, अब ये फर्स्ट लेयर हो गई, ठीक, ये रो और दूसरे रो के पार्टिकल आ गए इसके डिप्रेशन में। फिर हमने क्या किया था, सेकंड रो को इसके डिप्रेशन में प्लेस किया था। और आप जरा ध्यान देना, देखो अगर हम ऐसे करते रहेंगे, जैसे ये भी किया, इस पार्टिकल को भी इस तरीके से प्लेस किया, ठीक, ऐसे ही ये था, ऐसे ही ये था, ठीक, और आपने पार्टिकल को और प्लेस किया। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, इस टाइप से यहाँ पर जैसे मान लो ये वाला पार्टिकल हुआ, क्या होगा जब आप सेकंड रो के पार्टिकल्स को फर्स्ट रो के डिप्रेशन में प्लेस करोगे तो वहाँ 2 टाइप के वॉइड बनेंगे। कौन से वॉइड, एक बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि 4 पार्टिकल से टच हो रहा होगा, क्योंकि देखो नीचे एक पार्टिकल हुआ, एक पार्टिकल नीचे, अब उसके ऊपर आकर के दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर के पार्टिकल्स को लगाया, ठीक, ये वाला। अब देखो नीचे एक पार्टिकल, उसके ऊपर 3 पार्टिकल, ये जो वॉइड है जो आपको दिखाई देगा ये 4 पार्टिकल से टच हो रहा होगा। एक पार्टिकल नीचे, जिसे मान लो एक लेयर नीचे है और 3 पार्टिकल ऊपर है। अब उन 3 पार्टिकल के बीच में एक स्पेस होगा, एक पार्टिकल नीचे है और उसके ऊपर 3 पार्टिकल आएंगे इस तरीके से। देखो ये पार्टिकल नीचे है, ठीक, और अब एक पार्टिकल इसके ऊपर आ गया, ये पार्टिकल इसके ऊपर आया और एक पार्टिकल इसके ऊपर ये आया। अब ये जो स्पेस बना है इसे कहेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऐसे ही एक स्ट्रक्चर आपको देखो मैं दिखाया है डायमेंशंस में, जो आपके पास एनिमेटेड वीडियो है, अगर समझ नहीं आ रहा है दोबारा से आप उस एनिमेशन को रेफर कर सकते हैं। वहां पर क्या था, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा था। वो कैसे बन रहा था, एक स्पेस था जो नीचे वाले पार्टिकल और ऊपर मींस दोनों लेयर के पार्टिकल के बीच में था, मींस दोनों लेयर के पार्टिकल उस स्पेस को कवर नहीं कर पाए थे और एक वॉइड बना था। अब उसमें क्या हुआ, 3 पार्टिकल नीचे लेयर के और 3 ही पार्टिकल ऊपर के लेयर के, तो उस वॉइड को 6 पार्टिकल्स कवर कर रहे थे एंड उस वॉइड को बोला था हमने ऑक्टाहेड्रल। तो हमें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इस
वॉइड वाले कंसेप्ट की न्यूमेरिकल के लिए। एक होगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक था आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको पहले समझ लो एक बार। टेट्राहेड्रल वॉइड, वॉइड मींस एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, कि आप जैसे बॉल्स को इकट्ठा किया, उनके बीच में कुछ स्पेस होगा, दैट विल बी नोन एज वॉइड। अब वॉइड टू टाइप्स के हैं। वन इज टेट्राहेड्रल, इट इज कवर्ड बाय 4 पार्टिकल्स। ऑक्टाहेड्रल, इट इज कवर्ड बाय और सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल्स। अब जो बात आपको यहाँ पर याद रखने वाली है, ये समझने वाली भी है बट याद रखने वाली भी है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे मान लो आपके पार्टिकल्स हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक, ये स्ट्रक्चर बनाया, ये वाली। अब इसमें क्या होगा, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें एक पार्टिकल कटायन होगा, एक पार्टिकल अनायन होगा। तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम बोलेंगे कि इन्होंने कोई स्ट्रक्चर बना दी, लाइक सीसीपी बना दी, एफसीसी बना दी, कुछ भी बना दिया। और दूसरे पार्टिकल मान लो कटायन अनायन यहाँ पर आए, तो कटायन कहाँ आएंगे, इनके एम्प्टी स्पेस में, ठीक। तो जो पार्टिकल मेन है, मतलब जो पार्टिकल मेन लेयर बना रहे हैं, उन्हें कहते हैं कि उन्होंने एचसीपी या सीसीपी बनाया है। और जो पार्टिकल आ गए वॉइड्स में या खाली जगह में, ठीक, वो कहेंगे कि हमने उन पार्टिकल्स ने वॉइड को सराउंड किया है या कवर किया है। अब देखो जरा ध्यान देना, जो आपको मेन बात है कि मान लो ऐसे पार्टिकल ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये तो एक ही लेयर है, ऐसे और 3-4 लेयर बनेंगी। तो मान लीजिए कुल मिलाकर पार्टिकल होते हैं आपके 1000, कुल मिलाकर के 1000 पार्टिकल्स हैं। तो ध्यान रखना है, जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। मींस जिस स्ट्रक्चर में जितने पार्टिकल्स उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। यानी कि इसको हम लिखते हैं n into 1, n मींस जितने पार्टिकल्स हैं उतने वॉइड, और यहाँ पर आएगा n into 2, जितने पार्टिकल हैं उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक। यानी कि अगर आपके पास 1 मोल पार्टिकल्स हैं किसी स्पेस लैटिस में, तो वहाँ 2 मोल टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे और 1 मोल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे, ठीक। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और बाकी आपको काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको जो नोट्स दिए मैंने उसमें प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी दोनों को ही इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि दैट like A and B are forming a cubic और CCP और FCC स्ट्रक्चर, ठीक है। A और B जो है वो एक FCC, CCP या FCC कुछ भी बोल देगा, कुछ या क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एंड इन दैट A particles are placed at the corner, A तो जो है वो कॉर्नर्स पर है, एंड B particles are placed at the tetrahedral voids, और B को हमने tetrahedral voids पर प्लेस किया हुआ है। बताओ इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला मीन्स जैसे कि A to B, AB3, A to B3, कुछ फार्मूला कि मीन्स अगर एक A है तो कितने B होंगे, अगर B2 है तो कितने A होंगे, एक फॉर्मूला बताना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी हाई चांस है नेक्स्ट टाइम आने के, क्योंकि जैसे चैप्टर कम हो गए हैं तो भी एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन बढ़ेगा। तो 1-2 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल जैसे होंगे बट न्यूमेरिकल नहीं होंगे, वो उसमें ये इंक्लूड होता है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाएंगे 1-2 नंबर वाले। नाउ सी हियर, देखो A पार्टिकल तो जो है उस क्यूब के कॉर्नर्स पर है, और B कहाँ पर रखे हुए हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर। अब जरा ध्यान देना, अब जो हम कर चुके हैं पहले भी, कि जो कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं 8, बट उनकी कितनी होती है कंट्रीब्यूशन 1, क्योंकि वो जो पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट है उसको 8 यूनिट सेल्स टच करते हैं। तो कितनी कंट्रीब्यूशन हुई इसकी 1/8, तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स, उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन 1 हुई। यानी कि अब A वहां प्रेजेंट हो तो A तो 1 ही आ गया, A तो 1 हुआ। और B, अब देखो B कहाँ प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, जितने पार्टिकल उसके डबल, यानी कि B कितना हो गया 2, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा AB2,
2, ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर पार्टिकल होते ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर, अगर पार्टिकल होते ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर तो फॉर्मूला होता AB। ठीक, ऐसे ही वो कहता कि जो आपका क्यूबिक है या जो भी क्लोज पैकिंग है वो 3 पार्टिकल से बनी हुई है A, B एंड C। ठीक, और इसमें जो आपके पास A है वो कॉर्नर पर है और B जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर है और C वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है। तो बताओ फॉर्मूला क्या है। अब देखो कॉर्नर वाले को तो हम 1 ही काउंट करेंगे तो A आएगा, ऑक्टाहेड्रल भी एक ही आएगा B हो गया, टेट्राहेड्रल 2 होते हैं तो C2, ABC2। ठीक, अब देखो जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है आसान ही बट अटेम्प्टेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो क्वेश्चन 1 मार्क आता है तो फिर तो आप इसको ऐसे लिखो। ठीक, थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के बीच में स्पेस देना, क्योंकि होता क्या है अगर आप दोनों क्वेश्चन मिक्स कर देते हो छोटा सा ही आंसर है, दिखता भी कई बार नहीं है, तो चेकिंग में रह जाएगा, नंबर कम आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्पेस रखना है, जहां पर आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा है, 1 वर्ड में है, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करना है, ब्लैक पेन से कर सकते हो, ब्लैक पेंसिल से। ठीक, और 2 क्वेश्चन के बीच में आंसर के बीच में एक स्पेस होना चाहिए अच्छा खासा ना। अब ये देखो आपके पास इस तरीके से करना था इसको, लेकिन अगर क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का आता फिर क्या करते हैं, तब आपको इसको एक्सप्लेन करना था। देखो 2 मार्क्स ऐसे नहीं आएंगे, वहां लिखना पड़ेगा we know that in a unit cell 8 corners are there, contribution of each particle at corner is 1/8, so total contribution is 1. Then you will write we know that number of octahedral void is equal to the number of particle, so here 1 void octahedral, that's why B1, and you will write that we know that tetrahedral voids are double the number of particles, that why C2। ठीक, तो 2C आया तो इसलिए ABC2 इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा इसी में थोड़ा सा और कर लेते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन दिए भी हैं थोड़ा सा, मतलब आप इसके जैसा मैं बोल रहा हूँ कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होंगे कि आपके पास कोई क्लोज पैकिंग है और वो 2 पार्टिकल से बनी हुई है X एंड Y से, X से एंड Y से। X ने तो CCP बना दिया, मींस मेन पार्टिकल इसके हैं, X ने CCP FCC कुछ भी बोल देगा, HCP बना दिया, और Y जो है that Y particles are covering 2/3 space of the tetrahedral voids। ठीक है, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड का बोलते हैं। बताओ आपके पास इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब एक बार आप जरा ट्राई करो करने के अपने आप। X जो है वो CCP बना रहा है और Y जो है उसने 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया हुआ है। यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। ठीक, देखो कैसे होगी। अब ये तो देखो पार्टिकल हो गए, ये आपके पास X आ गया, Y देखो V नो, अब ये Y ये 1 आएगा, Y क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2 आने चाहिए थे, लेकिन ये 2 इसने पूरा कवर नहीं किया है। कितना कवर किया है? 2/3। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा आपका X Y, या तो इसको लिखो 4/3 या लिखो X3 एंड Y4, इसको यहाँ भेज दोगे तो X3 Y4। तो इस तरीके से ये इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। और इस तरीके से मैंने वहां पर आपको नोट्स में 5-6 और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सोल्ड है सबके सब। यू ट्राई दैट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। ऑल्दो लिंक उसका क्लोज पैकिंग से ही है। सी हियर, देखो अब हमें करना क्या है, जो आपके पास एक नया जो कंसेप्ट है वो है आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, और देखो जो हम करने वाले हैं ना, इसमें से एक 100% क्वेश्चन, मींस ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, बट इससे लिंक एक क्वेश्चन 100% आएगा, खासकर न्यूमेरिकल में। अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझते हो तो अगला जो न्यूमेरिकल आने वाला है फिर आपको क्रैम करना पड़ेगा, जो कभी होता नहीं है। ठीक,
समझ नहीं कभी आएगा। तो ये कंसेप्ट इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो नेक्स्ट आने वाला है वो आप आराम से कर लो। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी फर्स्ट ऑफ है क्या। जैसे देखो आपने पार्टिकल्स को प्लेस किया, अब आपके पास एक वॉल्यूम है, जैसे क्यूब में देखो पार्टिकल कहाँ लगा रहे हो, यूनिट सेल क्या है, एक क्यूब है। अब जैसे मान लो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें आप बॉक्स का मतलब कुछ भी हो, रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्यूब, कोई भी बॉक्स हो, और उस बॉक्स में ना आप बॉल्स को डालना शुरू कर दो और जितना मैक्सिमम हो सके उनको प्लेस करो क्लोज पैकिंग में। तो वही जाएगा कि फर्स्ट लेयर आप तरीके से लगाओगे, पहले नीचे लगाओगे लेयर को, और कैसे बनाओगे लेयर, एक बॉल जो है वो दूसरे बॉल के डिप्रेशन में जाए, ठीक, खुली खुली नहीं होंगी, आपस में काफी टच कर रही होंगी दूसरे को, मैक्सिमम टच कर रही होंगी, तो वो बनेगी आपकी हेक्सागोनल वाली। फिर आप उसके ऊपर सेकंड लेयर लगाओगे, उनको भी फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में रखोगे, फिर थर्ड लेयर को भी ऐसे करते 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 करोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे करते हुए भी आप उस क्यूब का 100% स्पेस कवर नहीं कर सकते, कुछ स्पेस बचा रहेगा। और अगर आपको प्रूफ चाहिए, आल तो आपको पता ही होता है, बट फिर भी प्रूफ चाहिए, तो आप क्या करो, उस क्यूब के अंदर मतलब कि जो आप जिस रखा हुआ बॉक्स में आपने बॉल्स को, उनको पूरा अच्छे तरह से प्रेस कर दो, उसके ऊपर आप पानी डाल दो। अब देखोगे कि बॉक्स के अंदर कुछ वाटर आ जाएगा। अब देखो वाटर तभी आएगा जब स्पेस खाली होगा, अगर वो बॉक्स पूरा भरा होता तो वाटर ना आता। अब वाटर कहाँ पर जाएगा, जो उन बॉल्स के अंदर खाली स्पेस है। इसका मतलब क्लियर ये वेरीफाइड है कि आपके जो स्फेरिकल वाले पार्टिकल्स हैं वो एक पूरे के पूरे वॉल्यूम को कवर नहीं कर सकते, कुछ स्पेस रह जाता है, आपको दिख भी रहा है, बट यहाँ प्रूव हो जाएगा कि आपने उसमें वाटर डाल दिया। अब जितना वाटर आपने क्या किया, पता होना चाहिए कि आपके पास वो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता है, एक क्यूब से। आपको पता है कि क्यूब की एक एज लेंथ निकाल लो, उसका वॉल्यूम निकाल लो, ठीक। उसके बाद क्या करो आप, अगर आपको निकालना है वॉल्यूम बॉल्स का निकाल सकते हो। आपने क्या किया, उसका निकाल दिया वॉल्यूम अपना क्यूब का, ये क्यूब है, और इसमें आपको बस किसी एक, अब क्यूब में तो बेनिफिट ये होता है कि आपको बस एक एज पता होनी चाहिए। मान लो इसका पता है, ये एज पता लग गया, इसका क्यूब कर दिया, मान लो ये 1 मीटर ही है, ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। उसके बाद क्या करो, आप इसमें वाटर डालो एंड पता लगाओ कि आप, और वाटर भी जो है विद मेजरमेंट, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ठीक है। अब देखो कि आपने कितना वाटर डाला, तो पता चल जाएगा आपको कि कितना वाटर डाला, जितना वाटर डाला उतना क्या है, एम्प्टी स्पेस, और बाकी बचा हुआ किसने कवर कर लिया है, बॉल्स ने। मान लो अब बॉल्स ने कवर किया जो एरिया है वो है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर कुल था, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बॉल्स ने कवर किया। अब उसके बाद आप कितने बॉल्स हैं उससे डिवाइड कर दो, तो एक बॉल का जो है आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कोई है नहीं, मैं जस्ट बना के बोल रहा हूँ कि ऐसे पॉसिबल है कि आप एक बॉल का भी वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब आपने पहले तो कितने निकाल लिया कि टोटल कितना वॉल्यूम है एक बॉक्स का। अब उस बॉक्स में आपने कितना वाटर डाला, इतना में, इसका मतलब आपका उतना स्पेस खाली है, जितना स्पेस खाली है उसको उसमें से निकाल दो, तो उतना स्पेस बॉल्स ने लिया, कितनी बॉल्स हैं उससे डिवाइड कर दो, तो आपका पर बॉल का जो है वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन हर बॉल का जो वॉल्यूम है वो सेम होना चाहिए, मीन्स हर बॉल एक जैसी होनी चाहिए, ठीक। आज इसी कंसेप्ट का यूज करके देखो, थोड़ा सा अब आपको शायद थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए कि आप पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। देखो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब वही है जो मैंने अभी बात की आपसे, कि अलग अलग पैकिंग, जैसे सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और एचसीपी, दो मेन यही है। एक आपकी बीसीसी, तीन आएंगी, सिंपल स्क्वायर, बीसीसी, सीसीपी और एफसीसी को हम एक ही कैटेगरी में लेंगे। देखो एक है आपके पास सिंपल क्लोज पैकिंग, सेकंड होगी सीसीपी बोल दो, एचसीपी बोल दो या एफसीसी, बात एक ही, तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और यहाँ इनका हम चेक कर लेंगे, तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम होगी। एंड थर्ड इज बीसीसी, बॉडी सेंटर। ये तीन कैटेगरीज में है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें यहाँ निकालना ये है कि इस पैकिंग, अगर हम इस तरीके से सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं, मींस
हर पार्टिकल को, इसे की पहले तो ये इसके साथ में ये और इसके नीचे बिल्कुल ऐसी लेयर एकदम ऐसी ऐसे बिल्कुल, उसे कहते हैं सिंपल। उसमें कितने % पैकिंग हुई है, मीन्स कितने % तो वॉल्यूम कवर किया है, कितना वैकेंट है, ऐसे ही इसमें और इसमें निकालना है। ठीक, तो चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्लोज पैकिंग लेंगे। अब देखो भाई जरा ध्यान रखना, सिंपल क्लोज पैकिंग कैसे होगी, वो सिंपल यूनिट सेल ही बनाएगी। देखो हमने 2 टाइप के यूनिट सेल किए थे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जिसमें सिंपल था, तो सिंपल वाले में पैकिंग भी सिंपल होगी। तो कैसे, देखो थोड़ा अपना ध्यान से करना, कुछ चीजें ना यहाँ पर मतलब डायग्राम में शो नहीं हो सकती, मैं बोल दूंगा, वो बुक में भी ऐसा ही है लेकिन वो होती है। अब इसमें क्या होगा, देखो वैसे हम पहले करवाए थे पार्टिकल यहाँ, बट इन रियलिटी में देखो स्पेस होता जरूर है, बट जैसे कि नहीं मतलब कि हर पार्टिकल में बहुत स्पेस होगा। पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, तो इसमें देखो यही होता है, जो पार्टिकल एक इस कॉर्नर पर है और इस कॉर्नर पर, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं इस तरीके से। स्पेस तो थोड़ा सा ऐसे ये वाला जाएगा ना, जब एक पार्टिकल यहाँ आएगा और एक पार्टिकल यहाँ आएगा, तो ये जो स्पेस होगा, मान लो एक पार्टिकल ये हो गया, फिर एक पार्टिकल ये हो गया, ये वाला स्पेस होगा जो कवर नहीं होगा। ठीक, बाकी तो ये स्पेस जो है ये अनकवर्ड रहेगा, ये होगा एम्प्टी स्पेस। पार्टिकल तो टच करेंगे दूसरे को, अगर वो टच ना करे फिर तो सब्सटेंस सॉलिड बन ही नहीं सकता। तो पार्टिकल्स अपने आप टच कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कौन से पार्टिकल टच कर रहे हैं, जो कहाँ प्रेजेंट हैं, कॉर्नर पर। अब जरा ध्यान दो, अब मैं जब अभी देखो फार्मूला, आई एम जस्ट डिराइविंग द फार्मूला कि कैसे करना है फार्मूला, और ये फार्मूला ही काम आएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। देखो ये एज लेंथ हो गई a, ये सबकी बराबर होगी a, ये भी पूरा का पूरा a होगा, लेकिन जरा ध्यान दो इस a में हाफ पोर्शन ये, हाफ ये। अब ये हाफ क्या हो गया, इस स्फीयर का रेडियस, और ये हाफ हो गया इस स्फीयर का रेडियस, यानी कि यहाँ पर रेडियस क्या हो गया a/2, रेडियस इज a/2। देखो ना ये पूरा a हो गया, ये हाफ, तो रेडियस का मतलब क्या हो गया a/2। तो ये तरीका, यानी कि रेडियस फॉर द सिंपल स्केयर क्लोज पैकिंग कितना हो गया a/2। इसी का यूज करके हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखो तो हमें यही निकालना था, सबसे सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें कोई देर लगेगी भी नहीं, सबसे आसान तरीका यही है, ऑल्दो कम चांस है आने के, बट फिर भी इन द सिंपल स्केयर क्लोज पैकिंग में लिख देता हूं यहाँ पर सिंपल स्केयर क्लोज पैकिंग, R का मतलब क्या हुआ a/2। ठीक, अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, जिसे मैंने कहा था आपको, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं वो ले लो, इज इक्वल टू कितने पार्टिकल हैं सिंपल स्केयर क्लोज पैकिंग में। देखो अब सिंपल स्केयर क्लोज पैकिंग में क्या है, पार्टिकल कहाँ प्लेस है, ओनली कॉर्नर पर, और कॉर्नर वाले सारे पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा कर दे, कितने पार्टिकल बनते हैं 1, तो पार्टिकल तो 1 ही है। अब जो पार्टिकल स्फीयर हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, 4/3 पाई r क्यूब, के नहीं, ठीक ऐसे निकलता है, डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वो कैसे निकलेगा a क्यूब, क्योंकि क्यूब है तो a क्यूब, इनटू पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है हमें 100 में। देखो ऐसे निकालते हैं परसेंटेज, स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल वैल्यू टोटल वैल्यू, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो इनटू टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, आपकी परसेंटेज निकल जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी, कितने परसेंट वॉल्यूम कवर्ड है। अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व कर देते हैं, 4/3 पाई का मतलब 3.14 इनटू, अब देखो r का मतलब क्या हो गया a/2 क्यूब इनटू 100 डिवाइड बाय a क्यूब, तो a क्यूब से ये वाला a क्यूब कट गया। अब देखो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो क्या होगा ये 4/3 इंटू 3.14 इंटू ये क्या आ गया आपके पास 1/8 नीचे है ये, ठीक, इंटू 100। ठीक, अब इससे ये कट जाएगा, ठीक, और आपके पास इसका जो आंसर आपको क्लियर कर देना, आप इसको आपको करना क्या होगा, 314 को 3 into 6 से डिवाइड करना है, आंसर जो है आपका वो 52 पॉइंट समथिंग आएगा,
52 पॉइंट, चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 314.6 52.33%। ये इतना वॉल्यूम कवर हुआ है सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। अब एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको पता, देखो हमने पूरा ड्राइव किया, बट सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कितना वॉल्यूम कवर हुआ है सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। और तुक्का नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि एक लिया हो 50, एक 51, एक 53, एक 52, तो 52 पॉइंट समथिंग। ऑल्दो 52 लिखोगे, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कितना एरिया, तो आप 52 लिखोगे तो वहां आंसर सही चला जाएगा। तो सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 52% वॉल्यूम क्यूब का पार्टिकल्स करेंगे। इसका मतलब देखो उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, कितना एरिया, सॉरी कितना वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड है या वैकेंट है, 48%। यानी कि आप अगर क्यूब के अंदर, किसी क्यूब में ऐसे पैकिंग करो कि एक बॉल, उस पर दूसरी बॉल, उस पर तीसरी बॉल, उसी के ऊपर चौथी बॉल, ऐसे ही लगाते जाओ, मींस उनको उनके वैकेंट स्पेस में ना प्लेस करो, तो लगभग आपका हाफ एरिया खाली रह जाएगा। ओनली हाफ आप फिल कर सकते हो, ठीक। तो ये एक आपकी क्लोज पैकिंग हो गई। अब देखो दूसरे वाला, थोड़ा आपको इसमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, आज हम यही करेंगे। इसके बाद तीसरी क्लोज पैकिंग जो है बीसीसी, वो कल करेंगे, ठीक। इस क्लोज पैकिंग में हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक। देखो अब हमें करना है, क्लोज पैकिंग निकालनी है, या तो सीसीपी या एचसीपी या एफसीसी, इन तीनों का बोलेगा सेम तरीका है निकालने का। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्योंकि आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको रेडियस भी पता होना चाहिए। विदाउट रेडियस तो नहीं निकाल सकते ना, तो देखो रेडियस कैसे निकलेगा। उसके लिए आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। हाँ देखो, अगर पैकिंग एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आया और रेडियस पहले ही दे दिया, तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके ही निकालना है। ये तो इसलिए है कि क्वेश्चन ऐसे आता है, डिराइव द रेडियस एंड एज रेशो, एज लेंथ रेशो फॉर द, और एज लेंथ रिलेशनशिप फॉर द एचसीसी बीसीसी, किसी भी के लिए तो आप निकाल लोगे, वो जैसे हम करवा रहे हैं। अब देखो, अगर एचसीपी या सीसीपी के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो पहले रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन कैसे निकाल लेंगे, पहले वो जरूरी है। और थोड़ा सा इसको बनाते हुए ना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ये सही नहीं बनता। अब देखो यहाँ बन जाएगा, ठीक। एफसीसी हो, सीसीपी हो या एचसीपी हो, उसमें जरा ध्यान देना, पार्टिकल हमेशा फेस के सेंटर में आएगा, हमेशा। सीसीपी में भी, एचसीपी में भी और एफसीसी में है ही है। पार्टिकल कहाँ पर होगा, एक कॉर्नर पे तो रहेगा, पहले कर चुके हैं। पार्टिकल विल बी ऑन द कॉर्नर, वो तो रहना ही रहना है, ठीक। एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया। और तो देखो थोड़ा सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, आप मत सोचना कि छोटा बड़ा है, ये ऐसे नजर आएगा, थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा यहाँ पर। और तो सब कुछ सारे पार्टिकल बराबर होंगे, और कई बार पार्टिकल टच नहीं भी कर रहे होंगे, बट इन रियलिटी वो टच करते हैं। इसमें तो दिख जाएगा आपको, बट नेक्स्ट वाले में वैसा भी नहीं होगा। तो हमें अज्यूम करना पड़ता है कि पार्टिकल टच कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पार्टिकल को टच करते हुए जो बनाए डायग्राम, तो पॉसिबल नहीं हो पाती है 2 डायमेंशनल बोर्ड के ऊपर, ठीक। अब देखो कॉर्नर पार्टिकल आ ही गए, थर्ड पार्टिकल कहाँ होता है, फेस के सेंटर पे। तो ये वाला फेस है, इसके सेंटर में आएगा, तो ऐसे आएगा। एक्चुअल में है तो साइज दोनों का बराबर ही, बट यहाँ स्पेस कम बनाओ, ऐसे होता भी, दिखने में ऐसा लगता है। तो ये पार्टिकल छोटा आ गया, और अब इन सबको आपने देखो ऐसे जोड़ दो, ये। अब देखो कैसे यूज करना है हमें इसे, और पाइथागोरस थ्योरम कैसे आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसे लिख लो, ये ए हो गया, ये बी, और ये क्या हो गया आपके पास सी, ठीक। ए बी एंड सी। अब देखो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट देखो, ये तो क्या है आपके पास, एक एज हो गया, ये क्या हो गया, एक एज, ये भी क्या हो गया, एक एज, और ये भी क्या हो गया, एक एज। देखो ये है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये एज है, ये एज है, ठीक।
दो आपके पास एच हो गए, और ये क्या हो गया ए टू बी। देखो जरा ध्यान दो, ए टू बी का यहाँ मतलब ए से बी का मतलब क्या हुआ, ए से बी का मतलब तो क्या हुआ, ये रेडियस, इधर से देखो ये इतना एरिया, ये इसका रेडियस, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपके पास एक इसका डायमीटर है, तो ये रेडियस और ये रेडियस। ठीक, अब आपके पास चार रेडियस है, 1 2 3 4। इसका मतलब ए बी का मतलब क्या हो गया 4r, ए बी का मतलब क्या हो गया 4r। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें इसमें, तो कैसे आएगा, वी नो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको आप ले लो, यहाँ बी है तो सी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये देखो इस ये बड़े वाला एरिया है, तो ए सी और बी सी स्क्वायर। ठीक, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी का मतलब ए स्क्वायर, बी सी का मतलब भी ए स्क्वायर, देखो ए और ए स्क्वायर स्क्वायर, तो इसको हम अगर करेंगे तो ऐसे बन जाएगा ए बी स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, इसका आप रूट निकाल लेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू √2 इंटू ए आ गया ही आपके पास। तो ए बी का मतलब क्या हो गया √2a, और ए बी का मतलब ही क्या है 4r, इसका मतलब 4r इज इक्वल टू √2 इंटू ए। ये आपके पास रिलेशन आ गई। इसका मतलब अब देखा जाए तो r का मतलब क्या हो गया √2 इंटू ए डिवाइड बाय 4, और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो r इज इक्वल टू √2 इंटू ए। तो हम जो 4 है इसको ऐसे लिख सकते हैं √4 इंटू √4, इसको इससे काटेंगे क्या बचेगा r इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा आपके पास a ऊपर आया नीचे 2 4 से किया तो यहाँ √2 इंटू √4 का मतलब 2, यानी कि r की वैल्यू यहाँ पर आई a/2√2। ये आपके पास सेकंड, जैसे यहाँ ये था तो ये प्लेस कर दिया यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ r इज इक्वल टू a/2√2। ये हुआ आपका BCC के लिए r और a के बीच में रिलेशन, r इज इक्वल टू a/2√2। ठीक, तो देख लो एक बार दोबारा से, यहाँ पर अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया, पार्टिकल्स को कहाँ पर लिया, पार्टिकल्स को लिया हमने ये कॉर्नर पर, बीच में क्या आया एक फेस, इन सबको मिला दिया। अब आपके पास एक, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम के यूज करोगे तो ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है a, बी सी भी क्या है a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a b स्क्वायर ये आपके पास 2a स्क्वायर आ गया, इसका रूट निकाला √2a, और फिर उसको 4r इज इक्वल टू √2a, क्योंकि ये 4r भी है। ठीक, और इस तरीके से हमने ये डेरिवेशन की। ठीक, तो हमें मेन जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर निकालने वाली वो ये निकाल, क्योंकि इसको निकाले बिना आप पैकिंग एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते थे। अब पैकिंग एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वही सेम फॉर्मूला रहेगा। बट जरा ध्यान रखना यहाँ पर कि सीसीपी, एचसीपी या एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं, 3 जो है वो फेस वाले, हाफ सेंटर था ना वो कि फेस हाफ करेगा, 6 फेज हैं, तो कुल पार्टिकल कितने हो गए 3। तो एफसीसी, सीसीपी या एफसीसी में टोटल पार्टिकल जो है उनकी कंट्रीब्यूशन 4 होती है, दैट्स व्हाई आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे इनटू वॉल्यूम ऑफ एवरी स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इनटू 100 डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज a क्यूब। ठीक, अब देखो इससे फर्दर सिंपलीफाई कर देते हैं, 4 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, अब r देखो r क्या हो गया a/2√2, तो यहाँ पर कर दो उसकी वैल्यू a/2√2, और इसका क्यूब आ जाएगा इंटू 100 डिवाइड बाय a क्यूब। ठीक है, अब देखो ये भी a क्यूब, तो ये a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2√2 और उसका क्यूब आएगा। तो इसको सिंपलीफाई कर देते हैं आगे फर्दर,
4 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू, अब देखो ये आया आपके पास 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2। अब जो बाहर है 2, ये 2 और ये 2 एंड 4 एंड 2, ये 8 हो गया इंटू 2 और 2 इंटू 2 2, ये बचा आपके पास आंसर कितना आया 16√2। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 1/16√2। तो यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते थे 1/16√2 इंटू 100। ठीक है, तो ये आप हो गए यहाँ पर। अब देखो 16 से ये 4 इंटू 4 16 है, इससे आपने इसको कट कर दिया, बचा क्या 3.14 इंटू 100 डिवाइड बाय 3 इंटू √2 की वैल्यू होगी 1.414। ठीक, और इसको जब आप सोल्व करोगे इसका आंसर 74% के आसपास आएगा, 74% ही आएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी जो FCC, CCP या SCP की हुई वो होती है 74%। इसका मतलब 26% इसमें स्पेस अनकवर्ड रहेगा, जबकि जो सिंपल स्केल क्लोज पैकिंग थी वहाँ 48% था। तो उसके मुकाबले में काफ़ी हाई इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी वाली क्लोज पैकिंग है। FCC, CCP और SCP कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने आज दोनों क्लोज पैकिंग कर ली। कल BCC की क्लोज पैकिंग और उसके बाद उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स उन्हें करेंगे। ठीक है।